नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। अजीब इत्तेफाक है, दो देश, दो प्रेम कहानियां, लेकिन दोनों का अंजाम अलग अलग। हिंदुस्तान आती है पाकिस्तान से सीमा हैदर। 72 दिनों से ज्यादा हो गया, ना तो हिंदुस्तान की सरकार ने उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया और तो और पाकिस्तान की इजाजत के बगैर उसे शादी तक करने की इजाजत नहीं दी। आज भी वो जद्दोजहद जारी है सीमा हैदर की कि आखिर उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन महज 3 दिन पहले हिंदुस्तान से एक लड़की अंजू पाकिस्तान जाती है। दोनों की कहानी में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ऑनलाइन यानी डिजिटल माध्यम के जरिए मोहब्बत के फेर में फंसी। सीमा हैदर पबजी के जरिए सचिन से मिली तो नसरुल्लाह से फेसबुक के जरिए अंजू की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे के मोहब्बत में पागल होते हैं और आखिरकार अंजू ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। दोनों में एक और खास बात है कि वो पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई, लेकिन गलत रास्ते से। लेकिन अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई, लेकिन सही रास्ते से। अब आप दोनों देशों के बीच में फर्क समझिए। आज अंजू फातिमा बन गई है। आज अंजू ने अपना धर्म बदल लिया। अंजू पाकिस्तान की बहू बन गई, नसरुल्लाह की पत्नी बन गई या बेगम बन गई। अब आप सोचिए, एक विवाह करना चाहती है, लेकिन अभी तक उसे विवाह की इजाजत नहीं मिली क्योंकि वो दूसरे मुल्क से आई है, दूसरे धर्म से आई है और हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति की वो रवायत नहीं है कि किसी के धर्म को बदल करके जबरन अपने धर्म में शामिल कराए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ धार्मिक कट्टरता की बुनियाद पर ही खड़ा हुआ है। और वहां पर हिंदुस्तान की एक लड़की गुमराह होकर, प्यार में पागल होकर पहुंचती है और 2 दिन के अंदर उसका निकाह हो जाता, वो भी कानूनी तरीके से। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है। दरअसल ये बदलते हुए दौर का प्रतीक भी है। जिस तरीके से रिश्ते टूट रहे हैं, जिस तरीके से जो हिंदू धर्म में जो शादी अपने आप में एक संस्कार हुआ करती थी, आज वो संस्कार खत्म हो रहे हैं। ये उसकी वानगी है। अंजू अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान गई है। अपने पति, अपने बच्चों, सबके साथ धोखा किया। किसी के इश्क में पागल होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इश्क में पागल होने से पहले किसी को यह जरूर सोचना चाहिए कि उसने विवाह किया था, उसने बच्चे पैदा किए हैं। उन बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए भी तो कोई जिम्मेदारी रही होगी। लेकिन उसने इन सब से नजरें फेर करके सिर्फ अपने दिल की सुनी और नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में अंजू जाती है विजिटर वीजा के साथ, और क्या विजिटर वीजा के साथ जाने वाली किसी महिला अगर कोई किसी से विवाह करना चाहती है तो क्या वहां का कानून इतनी आसानी से इसकी इजाजत दे देता है, या फिर ये अपने आप में कोई कॉन्स्पिरेसी है? इसको समझना होगा। दरअसल जिस तरह सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान आती है, हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान में उसे गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ होती है, उसको तमाम कानूनी बंदिशें लगाई जाती हैं, और इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में वो सरकार से बार बार अपील करती है कि मुझे सचिन से शादी करनी है, कानूनी तरीके से शादी करना चाहती हूं। वो कहती है मुझे मुस्लिम धर्म से नफरत हो गई, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। लेकिन ना तो उसे हिंदू धर्म स्वीकार करने की इजाजत दी जा रही है, ना उसे सचिन से शादी करने की इजाजत दी जा रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी भी है। पड़ोसी देशों के साथ हिंदुस्तान ने हमेशा अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश की है, लेकिन पड़ोसियों ने, खास करके पाकिस्तान जैसे धूर्त पड़ोसियों ने हर बार कहीं ना कहीं अपनी उस शर्मसार करने वाली हरकतों से बता दिया है कि ना तो हम सुधरे हैं और ना कभी सुधरेंगे। अंजू आज फातिमा बन गई है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि उसने धर्म छोड़ दिया। ये हर किसी भी धर्म को अपनाना, किसी को छोड़ना किसी का व्यक्तिगत मसला है, लेकिन किसी देश की अपनी पॉलिसी क्या कहती है,
क्या क्या सीमा हैदर के लिए वो रास्ते खुल गए हैं? क्या सीमा हैदर को भी अब हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने एक बार भी हिंदुस्तान से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है कि अंजू वहां पर नसरुल्लाह से शादी करना चाहती है, इस्लाम स्वीकार करना चाहती है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमें अगर विदेश से आई कोई महिला है तो पहले उसको उसके देश में उसकी एम्बेसी से संपर्क करके उसकी इजाजत लेनी होगी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या सीमा हैदर के लिए वो रास्ते खुल गए हैं? क्या अब हिंदुस्तान की सरकार भी अंजू की तरह या अंजू की खिलाफत में अब सीमा हैदर को भी यहां पर वो मान्यता दे देगी, उस सचिन और सीमा की शादी की इजाजत दे देगी? लेकिन ये हिंदुस्तान है। कहते हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति की यूं ही पूरी दुनिया जो है तारीफ नहीं करती है। ये इसके पीछे वजह यही है क्योंकि हिंदुस्तान अपने आदर्शों पर चलता है और आज भी हिंदुस्तान में आज भी सीमा हैदर सुरक्षित है। सीमा को सीमा ठाकुर नहीं बनाया गया, वो अपने दिल से कह रही है कि मैं सीमा ठाकुर हूं, लेकिन आज भी वो सीमा हैदर ही है क्योंकि ना तो किसी ने उसका धर्म परिवर्तन कराया और ना किसी ने उसे मजबूर किया कि आप धर्म बदलिए। लेकिन जिस तरह से अंजू एक वीडियो संदेश पहले जारी करती है पाकिस्तान से और कहती है कि मैं हिंदुस्तान आकर पूरी सच्चाई बताऊंगी, मैं क्यों पाकिस्तान आई, किसके लिए पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आने के पीछे मकसद क्या था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि अचानक अंजू फातिमा बन जाती है और उसकी शादी की तस्वीरें आती हैं, आफ्टर वेडिंग सूट की तस्वीरें आती हैं। वो किस तरीके से वेडिंग का जो है जश्न मना रही है, किस तरीके से नसरुल्लाह का परिवार उसे अपना रहा है। आप सोचिए, ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण भी है और सोचने वाली बात भी है कि क्या जिस तरह से जिस तर्ज पर पाकिस्तान ने अंजू को फातिमा बनाया है, क्या अब हिंदुस्तान को भी कुछ वैसा ही करना होगा? लेकिन शायद यही फर्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में अंजू हिफाजत से नहीं रह सकती क्योंकि वहां की सरकार अक्षम है अंजू की हिफाजत करने में, वो केवल फातिमा को ही शेल्टर कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ना जाने कितनी हैदर, ना जाने कितनी सीमा हैदर यहां सुरक्षित हैं और खुलेआम जी रही हैं और हिंदुस्तानी उन्हें खुले दिल से अपनाते हैं। लेकिन अंजू हैदर ने जो किया वो वाकई में शर्मसार करने वाला है और अगर वो हिंदुस्तान आएगी तो उसे जाहिर तौर पर उन सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब उसको किस तरह से जस्टिफाई करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उसके दोनों मासूम बच्चे ये सवाल जरूर कर रहे होंगे कि आखिर मां हमारी गलती क्या थी? आपने तो अपने दिल की सुनी, आखिर हम कैसे मुंह दिखाएंगे? नमस्कार।